अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum. I am Hafiz Ali Arshad. Today I am going to start मदनी कायदा लेसन 3। आइए आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज के सबक का जो लेसन का जो टाइटल है वो है हरकात। इस सबक को पढ़ने से पहले हम इसके क़वाइद के बारे में जानेंगे, देन हम इस सबक को पढ़ेंगे ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप सबक नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आप के पिछले लेसन जो हैं वो कम्प्लीटली दुरुस्त हो जाएं, ताकि इनको समझने में आपको आसानी हो। आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 हरकात। इसके 6 पॉइंट्स हैं, इनके क़वाइद को हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हरकत की जमा हरकात है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर यानी कि ये जैसे ये ज़बर है, ज़ेर है और पेश है, इसको हरकात कहते हैं। हरकत की जमा। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होता है। जैसा कि ये ज़बर है बा के ऊपर है और ये ज़ेर है बा के नीचे है। सेकंड पॉइंट है जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रक कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट यानी कि बा के ऊपर ज़बर है, ज़ेर है और पेश है, तो ये बा के ऊपर हरकत हो रही है, इसका मतलब है ये हरकत कर रहे हैं, तो इनके ऊपर हरकत है, तो इस वजह से इसे मुतहर्रक कहते हैं। ठीक है, जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रक कहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ज़बर मुंह और आवाज़ को खोल कर और ज़ेर आवाज़ को नीचे गिरा कर और पेश होंठों को गोल करके अदा करें। कि इसका मतलब क्या है कि यानी कि अब जैसे बा ज़बर बा, आवाज़ में मुंह खुल जाएगा ना, ज़बर में मुंह खोल दे, बा ज़ेर बी, तो आवाज़ नीचे गिर जाएगी जब ज़ेर पढ़ेंगे आवाज़। और बा पेश बू, जैसे हम बू पढ़ेंगे तो होंठ हमारे गोल हो जाएंगे, पेश को अदा करते वक्त होंठ गोल होने चाहिए। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है हरकात को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। यानी कि इसको हमने ना झटका देना है ना ही इनको बग़ैर खींचे या बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। ना लंबा करना है ज़्यादा, ना झटका देना है। यानी कि देखें बा ज़बर बा, अब ये इसका सही जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो है। अब हमने इसको ये नहीं पढ़ना कि बा ज़बर बा, इसको लंबा नहीं करना, ना इसको झटका देना है, तो इस तरह इसको अदा करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो इसे हमज़ा पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये अलिफ है, अगर इसके ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, तो ये अलिफ नहीं रहेगा, ये हमज़ा बन जाएगा। क्या मतलब, एक बात याद कर लीजिए, जब तक अलिफ अकेला है तो वो अलिफ है, अगर इसके ऊपर कोई साइन आ जाए ज़बर ज़ेर पेश जज़म, देन ये हमज़ा बन जाएगा। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। उसके बाद 6 और लास्ट पॉइंट जो है रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बरीक पढ़े। जैसा कि ये रा है, अगर इसके ऊपर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे, अगर ज़ेर है तो इसको बरीक नीचे कर ज़ेर को बरीक करके पढ़ेंगे, और अगर पेश है तो रा को फिर उसी तरह से पढ़ेंगे। अब हम सबक को स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ दोहराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। अब इसको हम बगैर जोड़ों के इसकी साउंड निकालेंगे। आ ई उ। देखें ना, मैंने इनको झटका दिया ना इनको ज़्यादा इनको लंबा किया, बल्कि बगैर झटका दिए इनको मारूफ पढ़ा है। आपने भी ऐसे पढ़ना आ ई उ।
बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग जो हैं जब इस तरह की तख्ती पढ़ते हैं तो इन हरूफ को लंबा नहीं करते, जैसे कि पढ़ देते हैं बा ज़बर बा ज़ेर बी। हमने इनको उतना ही एंड तक लंबा करते जाना है जितना हमने पहले सबक में सीखा था कि बा एक अलिफ के बराबर लंबा होता है, तो इसको बा को एक अलिफ के बराबर ही हर लेसन में हमने लंबा करना है। इसी तरह जिसके ऊपर मद थी उनको मद के बराबर ही लंबा करके पढ़ना है जब हम जोड़ मिला रहे हों। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू, सा ज़बर सा, सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। देखें सा को पढ़ते वक्त ऐसे सीटी की आवाज़ ना आए, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इनको ऐसे पढ़ना है सा सी सू। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। ये जो हा है ये हलक के दरमियान से अदा होगा। उसके बाद खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खुई, खौ पेश खु, खौ खुई खु। ये जो आपको ब्लू शेप में अल्फाज नज़र आ रहे हैं ये हरूफ मुस्तालिया हैं। सबक नंबर 1 में मैंने बताया था कि हरूफ मुस्तालिया क्या होते हैं, जिनको हर हाल में पुर यानी कि मोटा पढ़ा जाता है। खौ खी खु। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी जू। देखिए ये दाल है और ये जा है, इनके साउंड में फ़र्क होना चाहिए। इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं पढ़ना, इसको ज़ोर से पढ़ना है, तो ये ख्याल करना है। ज़ा ज़ी ज़ू। रौ ज़बर रौ, रौ ज़ेरी, रौ पेश रू, रौ री रू। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। देखिए इसमें मैंने सीटी की आवाज़ निकाली है, इस तरह की आवाज़ निकलती है, तो इसको सीटी की आवाज़ के तौर पर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है। सा सी सू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। स्वाद ज़बर सौ, स्वाद ज़ेर सुई, स्वाद पेश सू, स्वा सुई सू। देखिए स्वाद का जो साउंड है वो है स्वा, इसको सा नहीं पढ़ना, जैसे सीन बन जाएगा फिर तो कुरान पाक में फिर वो मानी उसका चेंज हो जाता है, इसके लिए इसको स्वा पढ़ना है। स्वा सुई सू। ضاد ज़बर ض, ضاد ज़ेर दी, ضاد पेश दू, द दी दू। इसी तरह दाल और द्वाद में फ़र्क है, इसको दा दी दू पढ़ना है, इसको पढ़ना द्वा दुई दू। साउंड में फ़र्क होना चाहिए। तो ज़बर तो ज़ेर तुई, तो पेश तू, तो तुई तू।
ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ, आ ई उ। ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। गईन ज़बर गौ, गईन ज़ेर गई, गईन पेश गु, गई गु। फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, क़ाफ़ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। ये मोटा काफ है, इसको मोटा करके यानी कि पुर करके पढ़ना है। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, का की कू। इसको बारीक करके पढ़ना है आपने, इसको मोटा करके पढ़ना है। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू, ला ली लू। मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू, मा मी मू। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। वाऊ ज़बर वा, वाऊ ज़ेर वी, वाऊ पेश वू, वा वी वो। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। इस हा में और उस हा में फ़र्क है। ये हलक के नीचे से दा होगा। हा ही हु। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। या ज़बर या, या ज़ेर जी, या पेश यू, या जी यू। जी देखा आपने, आज हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने लेसन नंबर 1 और 2 नहीं पढ़े, पहले उनको पढ़ें, फिर देन इसको पढ़ें, ताकि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कल लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।